जब हेयरिंग रखी गई तो आज सुबह सबसे पहला इंकशाफ, इस केस में सिर्फ इंकशाफ होते हैं और कुछ नहीं होता। सो आज का इंकशाफ ये था कि जज साहब आज अचानक छुट्टी पर चले गए हैं। तो एक तो दिक्कत होती है कि इंसाफ मिल नहीं रहा, यहाँ पर इंसाफ देने के लिए हेयरिंग ही नहीं हो रही, सुनवाई ही नहीं हो रही। कभी प्रोसिक्यूशन मैदान से भाग जाती है तो कभी छुट्टी हो जाती है। और छुट्टी के साथ साथ जो बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक जज साहब छुट्टी पर जाएं और उनकी जगह कोई ड्यूटी जज जो है वो मुकदमे पर समाअत ना करें। तो गुज़िश्ता 1 घंटे से हम ये मालूम करने की कोशिश कर रहे थे कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की जज साहब अगर रुखसत पे हैं तो उनकी जगह नोटिफिकेशन किस जज साहब का है कि वो कौन जज साहब हैं जो उनकी गैर मौजूदगी में ये समाअत करेंगे। जब ऐसी छुट्टियां अप्रूव होनी हो तो सबसे पहली सोच यही होती है कि नोटिफिकेशन है, ये मामला किधर जाएगा। तो आज ये मामला किसी भी कोर्ट में जा ही नहीं सक रहा था कि नोटिफिकेशन ही नहीं है कि इसको कौन सुनेगा, और मजबूरन आप जज साहब के आने का इंतज़ार करें। इसके लिए ऑफिशियली हाई कोर्ट में हम चीफ जस्टिस साहब के आगे अपनी अर्ज़ी रखेंगे कि ऐसा नहीं होता, अगर जज साहब छुट्टी पर हैं तो उनकी जगह कोई ना कोई जज डेजिग्नेट किया जाए और बेल की फ़ौरन समाअत हो। हमने आज इस मुकदमे को एडजर्न कर दिया गया, नहीं होना चाहिए था जुमेरात तक। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सो हमें तारीख दोबारा बड़ी लंबी बताई जा रही थी, हमें हफ्ते के रोज़ की तारीख बताई जा रही थी, मगर हमने अब इस केस में जुमेरात बरोज़ जो 7 सितंबर की अब ये डेट है दोनों बेल एप्लीकेशंस पे। और हम उम्मीद करेंगे कि इन द मीन वाइल नोटिफिकेशन आ जाए कि जज साहब अगर रुखसत पे हैं और छुट्टी पर हैं तो उनकी जगह कोई और जज साहब पोस्ट अरेस्ट बेल एप्लीकेशन जो किसी भी सूरत जिसमें ताख़ीर नहीं हो सकती, जिसको एट द अर्लीस्ट सुनना चाहिए, ऑलरेडी उसमें 2-3 पेशियाँ जो हैं वो डल चुकी हैं। इमरान खान साहब 15 तारीख से इस केस में गिरफ्तार हैं, किसी को नहीं मालूम था, सीक्रेटली ये प्रोसीडिंग्स हुई। 16 को उनका रिमांड दे दिया जाता है, किसी को नहीं पता कि वो 16 को, ये सारी बात मंजर आम पर आती है जब तोशा खाना की सज़ा मुअत्तल होती है। ये 30 तारीख को 14 दिन तक कार्रवाई किसी मुकदमे की ऐसे सीक्रेटली छुपाई नहीं जाती। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की पैरवी करनी थी या उसकी कार्रवाई होनी थी, ना कि मुकदमे को सीक्रेटली चलाया जाता। तो ये तो मुकदमा ही बड़ा सीक्रेटली और ऑब्जेक्शनेबल मैनर में चलाया जा रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसमें आइंदा तारीख जो कि जुमेरात है तब तक कोई जज साहब नॉमिनेट हुए होंगे जिनके आगे हम अपनी बेल एप्लीकेशंस आर्ग्यू करेंगे और ये केसेस अपने मेरिट्स पर डिसाइड हों। थैंक यू वेरी मच। इमरान सफदर साहब बताइएगा कि पहले तो हम देखते थे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या तो वो बीमार होते थे या वो भी छुट्टी पे चले जाते थे, अब लोअर कोर्ट्स में भी उसी तरह के ताख़ीरी हरकत देखेंगे? देखें, बात ये कि किसी भी जज साहब को कोई भी मजबूरी हो सकती है, हम समझते हैं इस बात को। एक कंसर्निंग बात ये थी कि अब हमारी नज़र में छुट्टियां ऑफिशियली ख़त्म हो गई हैं। जो वकला साहिबान भी कई बार छुट्टियां मनाने गए हुए थे मुल्क के अंदर या मुल्क से बाहर, वो भी आ गए। तो आज से छुट्टियां ख़त्म होने का सिलसिला हुआ और आज से बाकायदा काम शुरू हुआ। तो जब काम शुरू हुआ तो इंसाफ छुट्टी पर चले जाए, उसकी समझ नहीं आई। चला जाए इंसाफ छुट्टी पर, उसकी जगह कोई और इंसाफ देने के लिए तो बैठा हो ना। तो दिक्कत ये है कि यहाँ पर और आज कोई कोर्ट ही नहीं है जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट पर समाप्त करे। इसमें एक मैं प्लीज़ एक मैं आपको अर्ज़ कर दूँ। देखो, जब फंडामेंटल राइट्स का इशू आता है ना, मैं आपको एक चीज़ इसका मिसाल बताता हूँ। NRO की जब केसेस आ गए और चीफ जस्टिस ने उन NRO के केसेस को ख़त्म किया तो पिंडी में सारे केसेस वापस चले गए। एक इशू क्रॉप अप हो गया कि जी सीनियर जज की नॉमिनेशन हुई नहीं है और वो केसेस पड़े रहे। उसमें सोमोटो की एप्लीकेशन में चीफ जस्टिस ने इसके असूल वज़ा किए थे। उन्होंने कहा आप में से जो सीनियर है वो आप फ़ौरन एज्यूम करके केसेस असाइन करो और शुरू करें। उन्होंने साथ इसका एक लफ्ज़ लिखा था कि जो कानून में मना नहीं है उसकी इजाज़त है। अगर ड्यूटी जज भी है तो लॉ में कहीं भी नहीं लिखा कि वो बेल को नहीं सुन सकता, इसलिए उसकी इजाज़त है। जज साहिबान को भी चाहिए कि अगर आपके पास बेल आ जाएँ और वो पोस्ट अरेस्ट की हो तो सुनने चाहिए। थैंक यू वेरी मच। कहा जा रहा था कि आपने दरख्वास्त दी है जज राजा जवाद साहब की अदालत में कि वो इस पर समाअत करेंगे, क्या मामला? जी, हमने वो बिल्कुल दरख्वास्त दी
जिसने इंसाफ लेना होता है वो तमाम दरवाजे खटखटाता है। आज के ड्यूटी जज वो थे, मगर जज जवाद साहब के पास नोटिफिकेशन ही नहीं है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का उनके पास इख्तियार ही नहीं है कि वो कोई भी समाअत करे। तो इन हालात में नोटिफिकेशन मेरा ख्याल है कुछ ज़्यादा देर नहीं लगेगी, आज 3-4 बजे तक मैं उम्मीद करता हूँ हाई कोर्ट से नोटिफिकेशन आ जाएगा। हफ्ते के दिन आप Thank you. लोगों ने जो आप लोगों ने वो किया था पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो वापस वो अभी तो उस पर मैं वाजे नहीं हूँ, मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता।